खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। मैं शाफिया अंजुम हाजिर हूँ इस खबर के साथ। खबर है नजीबाबाद से। हृदय रोगियों को छल्ला डालकर उनकी जान बचाने में मददगार साबित हो रहा है पूजा हार्ट एंड एंजियोग्राफी सेंटर। जिला बिजनौर का एकमात्र पूजा हार्ट एवं एंजियोग्राफी सेंटर हृदय रोगियों के लिए वरदान बनता जा रहा है। मेजर अटैक पड़ने पर सेंटर पर आए 70 वर्षीय राम अवतार को हार्ट विशेषज्ञ चिकित्सकों ने छल्ला डालकर उनकी जान बचाने का सफल प्रयास किया। पूरी तरह से सफल ऑपरेशन के बाद मरीज स्वस्थ अवस्था में अपने घर पहुंचा। परिजनों ने पूजा अस्पताल के चिकित्सकों का दिल से आभार जताया। बता दें कि नगीना निवासी 70 वर्षीय राम अवतार को हार्ट अटैक पड़ा तो परिजन उन्हें लेकर स्थानीय पूजा हार्ट एवं एंजियोग्राफी सेंटर पहुंचे। ईसीजी करते हुए कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विपुल बदोनी ने देखा कि मरीज की धड़कन बार बार रुक रही है। मरीज का ब्लड प्रेशर भी ना के बराबर था, जिसके चलते मरीज बेहोशी की हालत में चला गया। शुरुआती जांच के बाद पता चला कि मरीज को एक मेजर हार्ट अटैक के साथ कंप्लीट हार्ट ब्लॉकेज और कार्डियोलॉजिस्ट स्ट्रोक है। मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीज को तुरंत कैथ लैब में शिफ्ट किया, जहां डॉक्टर महेंद्र कुमार एवं उनकी टीम ने मरीज की हृदय गति को सुनिश्चित करने के लिए टेम्परेरी पेसमेकर लगाया और एंजियोग्राफी की, जिसमें मरीज की 100% नस बन पाई गई। 100% बंद नसों को खोलते हुए छल्ला डाला गया। कुछ घंटों के बाद मरीज को होश आ गया। मरीज की सपोर्ट को धीरे धीरे कम किया गया, फिर उसे छुट्टी दे दी गई। मरीज स्वस्थ अवस्था में अपने पैरों पर चलकर घर गया। बता दें कि पूजा अस्पताल में पेसमेकर लगाने, छल्ला डालकर मरीज की जान बचाने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई हार्ट मरीजों के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया गया। अस्पताल के एमडी डॉक्टर संदीप अग्रवाल के दिशा निर्देशन में अस्पताल की टीम इस प्रकार के मरीजों की जान बचाकर जनपद में कीर्तिमान स्थापित कर रही है। डॉक्टरों की टीम में डॉक्टर विपुल बदोनी, डॉक्टर बुरहान, डॉक्टर दिलशाद, डॉक्टर नोमान, डॉक्टर परवेज, डॉक्टर उबैद शामिल रहे। स्टाफ में अयाज, हरीश, शिव, जुबैर, दीपा गजाला, आशकार आलम, पूजा, सोनम, सुभाष शामिल रहे। बिजनौर दस्तक के लिए शहजाद नुमानी की रिपोर्ट। पूजा अस्पताल से ये बात परसों की है। सैटरडे के दिन ये मिस्टर रामवीर हमारे पास आए थे। जब ये आए तो हमने इन्हें चेक किया तो बिल्कुल पल्स रेट इनका 15-20 पर मिनट चल रहा था और वो बीच बीच में रुक भी रहा था और बीपी नॉट रिकॉर्डेबल था। मरीज होश में आ रहा था, जा रहा था, होश भी इंटरमिटेंट था और सांस भी इनकी काफ़ी एरेटिक थी। तो तुरंत ईसीजी करते हुए हमने ये इनका डायग्नोज बनाया कि ये इंफीरियर एमआई है, साथ में कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी था। तो जल्दी इनको लोडिंग डोज दे के हम लोग कैथ लैब में शिफ्ट करना चाह रहे थे, लेकिन पेशेंट कोप अप नहीं कर पा रहा था बिल्कुल भी और बार बार इनकी धड़कन रुक रही थी, जिसके लिए बार बार हमने सीपीआर किया। सीपीआर मतलब जैसे चेस्ट कंप्रेशन करके हम हार्ट को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, प्लस साथ में जो भी इमरजेंसी इंजेक्शन होते हैं वो दिए गए। और जैसे ही कैथ लैब में लेके जाने लगे फिर से ये कोलैप्स कर गए। तो फिर डिसीजन ये लिया कि पहले इनको वेंटिलेटर पे डाला जाए और पहले इनको एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन किया गया, उससे वेंटिलेटर सपोर्ट पे लेके फिर तुरंत कैथ लैब में शिफ्ट किया। सीपीआर जैसे जैसे धड़कन जा रही थी कंटिन्यू चल रहा था साथ के साथ। और सबसे पहले कैथ लैब में डॉक्टर महेंद्र जी की लीडरशिप में हम लोगों ने इनको सबसे पहले एक टेम्परेरी पेसमेकर डाला। तो टेम्परेरी पेसमेकर डालने से इनकी धड़कन सिक्योर हो गई और वो बिल्कुल फिर रुकना बंद हो गई। उसके बाद जल्दी से हमने एंजियोग्राफी करी। एंजियोग्राफी में इनकी हार्ट की 2 नसें बंद पाई गई, जिसमें से एक बिल्कुल टोटल कट ऑफ थी 100% और दूसरी 95-98% की बंद थी। तो जो टोटल कट ऑफ थी जिसकी वजह से अटैक आया था, तुरंत उसको खोला गया। खोल के उसमें एक स्टेंट डाला और स्टेंट डालते ही उसके बाद इन्हें नीचे शिफ्ट किया गया। कैथ लैब में भी इनकी कंडीशन जो थी काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी। बार बार इनकी धड़कन बढ़ती जा रही थी, जिसके लिए मल्टीपल शॉक्स भी इन्हें देने पड़े। और बाद में जब आईसीयू में शिफ्ट किए उसके बाद 2 दिन आईसीयू में ये हमारे यहाँ रहे हैं। यहाँ पे भी काफ़ी सीरियस कंडीशन में इन्हें मैनेज किया गया। एक दिन तो ये पूरे बेहोशी में ही थे और वेंटिलेटर कंटिन्यू चल रहा था, 6-7 इन्फ्यूजन पंप्स चल रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उम्मीद के हिसाब से इन्होंने भी रिस्पॉन्स अच्छा किया। बीपी धीरे धीरे बनने लगा, धीरे धीरे सारा सपोर्ट हमने कम किया और अगले ही दिन इनको हमने वेंटिलेटर से बाहर कर दिया था। अब हालत सही है? अब मरीज की हालत बिल्कुल ठीक है। अपनी धड़कन इनकी आ रही है, अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं, रिपोर्टें सारी ठीक हैं, पेशाब भी टाइम से आ रहा है, खाना पीना खा रहे हैं। फिर भी लेंगे कुछ दिनों में। और अभी हमने इनको जो भी ज़रूरी दवा हैं वो दे के और 5 दिन बाद इन्हें हमें दिखाना होगा।
नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप, पूजा हॉस्पिटल के संचालक। देखिए, इस केस को हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं कि जब हम एक बात करते हैं कि एक पेशेंट हमारे पास आता है जिसकी दिल की धड़कन ऑलमोस्ट रुकने वाली है या रुकने को तैयार है और उसे हार्ट अटैक की वजह से ये हुआ है, तो हम बार बार ये बोलते हैं कि जो एक समय है, टाइम है, इसकी कितनी वैल्यू है। तो 5 साढ़े 5 बजे ये पेशेंट पूजा हॉस्पिटल में आए और विदिन 1 आवर 6:30-7 बजे तक इस पेशेंट की स्टेंटिंग हो गई। जो मैं मतलब अपनी कार्डियक टीम की जितनी भी मैं प्रशंसा करूं वो कम रहेगी, क्योंकि ये चीज़ बड़े शहरों में भी नहीं हो पाती। राम अवतार जी के अटेंडेंट्स की भी मैं तारीफ़ करूंगा कि उन्होंने बिल्कुल बेहिचक हमें कहा कि सर जो आप उनसे कर सकते हैं आप करिए, क्योंकि जब हार्ट की बात आती है तो इसमें इफ़ एंड बट नहीं है, इसमें या तो पेशेंट बचता है या पेशेंट नहीं बचता। ठीक है, तो हमने पूरी मेहनत से, डॉक्टर विपुल ने आपको सारी डिटेल्स बता दी थी और 1-1.25 घंटे में स्टेंटिंग मैं मानता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इवन बड़े शहरों के हॉस्पिटल में जब तक वहाँ फाइल बनती है, पेमेंट की चीज़ें होती हैं, जब तक जांच होती है, कैथ लैब तक ही पेशेंट शिफ्ट नहीं हो पाता। यहाँ हमारे डॉक्टर्स ने सब कुछ ताक पे रखते हुए सिर्फ उसकी 1-2 इम्पॉर्टेंट जाँच कराई अर्जेंट, और हमने तुरंत कैथ लैब में उनका प्रोसीजर किया, जिस प्रोसीजर सक्सेसफुल रहा। आज उनकी नस बहुत बढ़िया खुल गई है और वो आज ऊपर वाले की दुआ से और हम सब की मेहनत से, डॉक्टर विपुल की, क्योंकि इसमें स्पेशल सारा क्रिटिकल मैनेजमेंट उन्होंने देखा है, डॉक्टर महेंद्र जी ने उनमें स्टेंटिंग करी है, और हमारे आईसीयू के जितने डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर परवेज, डॉक्टर भुरान, इन सब का एक कंबाइंड एफर्ट है। मैं इन सबको, मुझे आज खुशी है कि जिस लक्ष्य को मैं लेके चला था एक कार्डियक सेंटर खोलने के लिए नजीबाबाद में, वो यही था कि जहाँ यहाँ के लोग मेरठ पहुँचते हुए, देहरादून पहुँचते हुए बीच में ही अपनी जो है लाइफ को गो बैठते थे। तो उसमें से ये एक ऐसा केस है, प्रमाण आपके सामने है कि जिसकी टाइम से हमने अपनी मेहनत करी और ये आज आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम ऊपर और ये मेरे फादर, इनका नाम राम अवतार सिंह है। जब हम इनको लेकर आए तो इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बट एकदम तुरंत ट्रीटमेंट मिलने से यहाँ पे तुरंत आए और तुरंत से सब डॉक्टर हैं, जितने भी स्टाफ है, सब उन्हीं पे लग गए। इमरजेंसी केस था बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद इन्होंने फिर अपना ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर तुरंत ट्रीटमेंट मिलने से अब जो भी आपके सामने है तो ठीक है, खुशहाल है। और सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, हम लोग नगीना के हैं, नगीना विश्व से हैं। किसने बताया था यहाँ पे एंटर करके? सर के लिए आए हैं, तो बस उससे ही पता लगा था, बाकी इतना नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा सुविधाएं हैं, बड़ी सुविधाएं मिलने से ठीक है वो। मेरा नाम दलित है और मैं श्री रामपाल जी का नाबाद हूँ। मैं स्टार हेल्थ में भी हूँ। इसमें मेरे को सारी जानकारी दी पूजा हॉस्पिटल के बारे में, यहाँ पे सारी सुविधाएं मतलब हैं। पूरा हार्ट सेंटर इन्होंने डेवलप किया है। मैं डॉक्टर संदीप जी का, डॉक्टर राखी का, डॉक्टर परवेज जी का, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का, और डॉक्टर सुभाष जी का, डॉक्टर विपुल जी का, इनका सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। पूरा स्टाफ, मैनेजर साहब, सुभाष जी, सब बहुत कोऑपरेटिव रहे। सब ने मिलकर पूरा जितना अटेंडेंट स्टाफ है, सब ने बहुत मेहनत से जो है हमारे ससुर साहब की सेवा भी करी। एकदम प्रोटोकॉल के तहत जो है सारी सुविधाएं दिलाई, स्टैंडिंग हुई। आज जो है उनका जीवन जो बचा हुआ है वो प्रभु इच्छा और इन सब लोगों की मेहनत से ही है। मैं अपने तहे दिल से पूरे पूजा हॉस्पिटल को धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबका आभारी हूँ। और नजीबाबाद की जनता से भी कहना चाहता हूँ कि हमेशा अपने नियर बाई जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको बहुत सम्मान देना चाहिए और साथ में उन पर पूरा का पूरा विश्वास रखते हुए आप अपने मरीज को वहाँ पे लेके आएँ। डॉक्टर को बिल्कुल क्लियरली सारी चीज़ें बताएं, उन पर पूरा विश्वास रखें। धन्यवाद। हाँ सर, एक मिनट। जी क्या कंडीशन थी पेशेंट जब आप लाए हमारी भाई साहब? आप इधर आ जाओ, बोलो।